नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जैसे जैसे नगर निकाय चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी अपनी दावेदारी और नगर पंचायत और नगर पालिका के मौजूदा अध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों पर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। नगर पंचायत की कमियों को, विपक्षियों के गलत कार्यों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ये बातें सत्यता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो सवाल ज़रूर पैदा होता है कि जनता को गुमराह करके भी कोई चीज़ हासिल की जा सकती है क्या। सवाल तब और ज़्यादा गहरा और पेचीदा हो जाता है जब स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई नगर पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में 7वें स्थान पर आई हो और उस नगर पंचायत को पूरे देश के सामने सम्मानित किया गया है, तो उसे बदनाम करने की साजिश क्यों। लेकिन अब तमाम सवालों, आरोपों पर चेयरमैन प्रतिनिधि राम प्रताप यादव ने चुप्पी तोड़ते हुए विरोधियों के हर एक सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मऊ जिले की चिरैयाकोट नगर पंचायत की। चुनाव का वक्त करीब आ चुका है, ऐसे में विरोधी मौजूदा चेयरमैन और उनके प्रतिनिधि के कार्यों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिनका जवाब चेयरमैन प्रतिनिधि राम प्रताप यादव बड़े ही चुटीले अंदाज में दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि परदेशियों से ना अखियां मिलाना, परदेशियों को है चुनाव हारकर फिर सऊदीया जाना। राम प्रताप यादव कहते हैं कि उन्हें अपनी जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है। जनता का प्यार, भरोसा, विश्वास हमेशा हमारे परिवार के साथ रहता है। हम भी विकास कार्यों के साथ साथ जनता की भलाई के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। परदेशियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो तो परदेशी हैं। वो तो आज 4.5 साल सऊदीया थे, अब आ गए हैं तो उनको नज़र नहीं आ रहा है कि चेयरमैन साहब जो है क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए हैं। जो विरोधी लोग हैं वो तो हमेशा विरोध की बात करेंगे, और हमने 5 साल में हर वार्डों में जो 15 वार्ड हमारी नगर पंचायत के 15 वार्ड हैं, 15 वार्ड में हम जो है नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, यह सब जो है हमने जो है बनवाने का काम किया है। और जितने देव स्थान हैं, चाहे वो सैयद स्थान रहा हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद रहा हो, चाहे वो इस्लामिया स्कूल रहा हो, चाहे कस्बे की जो भी समस्याएं रही हैं, जैसे इस्लामिया स्कूल है, हमारे वहाँ माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। एक बार हम वहाँ दौरा करने गए तो वहाँ के टीचर लोगों ने बताया कि बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने अपने बजट से, मतलब वो नगर पंचायत का बजट नहीं था, वो जो है हमारा अपना खुद का बजट, उस बजट से हमने जो है एक कमरा वहाँ बनवाने का काम किया है। और वह आज भी वहाँ जो है बना हुआ है। जो भी चाहे, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वह लोग जाके देख लें कि वो कमरा बना है कि नहीं। चेयरमैन साहब झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। चेयरमैन साहब आए थे एक बार ऐसे ही घूमने, तो हमने मदरसा दिखाया। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई इधर ये सब जर्जर इधर खपराइल है, इसको आप बनवाइए। हमने कहा कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, इंतज़ामिया के पास पैसा नहीं है। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारे मत से हम एक कमरा ये बनवा रहे हैं। तो उन्होंने इसके लिए सहयोग किया और हमारा एक कमरा बनके तैयार हुआ। और इसमें हम नगर पंचायत अध्यक्ष साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी कोशिशों से हमारा एक कमरा तैयार हुआ। उस कमरे को देख के फिर और लोगों ने इसमें हाथ बटाया, दूसरा, तीसरा, इस तरह से बनते रहे, लेकिन शुरुआत इन्होंने की। अच्छा बताओ, चिरैयाकोट के आप एक मुअज़्ज़िज़ सम्मानित नागरिक हैं, काफ़ी सीनियर हैं, यहाँ के लोगों को, यहाँ की राजनीति को काफ़ी करीब से देखते हैं। कुछ सुझाव नगर पंचायत प्रशासन को या नगर अध्यक्ष को, कुछ जो सुझाव आप देना चाहते हैं कुछ बेहतरी के लिए, तो आपकी बात पहुँचे वहाँ तक। नगर अध्यक्ष साहब से हम यही सुझाव करते हैं कि भाई इस कस्बे की तरक्की के लिए जो भी हो सके हर मुमकिन कोशिश करें। इसके कस्बे की साफ़ सफाई, और सुनते हैं कि साफ़ सफाई में भी ये इसका नंबर रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी साफ़ सफाई, यहाँ आपसी सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता एक बरकरार रहे। और
जो ये सब अदारे हैं, जो संस्थाएं हैं, ये भी कायदे से चलते रहें सुचारू रूप से, इसमें जो भी हो सके सहयोग करें। ठीक है, शुक्रिया। राम प्रताप यादव पूरी तरह से अपने रौ में थे। उन्होंने विरोधियों के चीथड़े उड़ाते हुए जब अपने विकास कार्यों का लंबा चौड़ा फहरिस्त गिनाया तो एक एक करके सारे काम भी बता दिए। हमने तो जो है गरीबों को आवास दिया है, राशन कार्ड दिया है, हम उनको पेंशन दिलाने का काम किए हैं। हम जो है विकास के नाम पे हम जो है रासेपुर रोड पे जो कमाल चक रोड जाता है, वहाँ बहुत बड़ी सैयद की मज़ार है, उसकी सुंदरीकरण कराने का काम हमने किया है। कमाल चक में एक सैयद बाबा का स्थान है, उसका जो है सुंदरीकरण कराने का काम हमने किया है। इस्लामिया स्कूल में हमने बता ही दिया कि हमने वहाँ शिक्षण कक्ष का निर्माण कराने का हमने काम किया है। हमने थाने के सामने शौचालय बनवाने का निर्माण किया है। हमने जो है चिरैया कोट का प्राचीन कुटी है, खाकी बाबा कुटी, उसका जो है सुंदरीकरण कराने का काम किया है। आज भी वहाँ काम चल रहा है। वहाँ आरसीसी जो है आरसीसी हो रही है, इंटरलॉकिंग इसके पहले करा दी गई है। आरसीसी जो हो रही है, आरसीसी हम इसलिए बनवा रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए हमारे बाज़ार के, हमारे नगरवासियों की जो समस्या है मॉर्निंग वॉक की, वो समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। हमको जो है जो खाकी बाबा कुटी है, जो स्थान है, उसको हम चाहते हैं कि वह पार्क के रूप में विकसित हो और धीरे धीरे उस पर हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे नगर में शिवाला है, जो प्राचीन शिवाला है, उसका सुंदरीकरण कराने का हमने काम किया। हमारे नगर पंचायत में डीह का स्थान है जो जर्जर था, उसकी जो है सुंदरीकरण कराने का हमने काम किया। हम जो है तमाम नाली नाला और तमाम इंटरलॉकिंग खड़ंजा बनवाने का काम किया। हमने शौचालय बनवाने का काम किया। वहीं जब नगर क्षेत्र के कुछ लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या बताया, मौजूदा चेयरमैन और उनके प्रतिनिधि राम प्रताप यादव के विकास कार्यों के बारे में पहले आप वो सुन लीजिए, फिर सारी तस्वीर ही आपको बिल्कुल साफ नजर आने लगेगी। किस वार्ड से आप हैं? वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 के क्या हालात है? बहुत अच्छा है, काम हम ठीक हुआ है? सब ठीक हुआ है, रोड का, लाइट का? सब सही है। तन मन धन से यहाँ उपस्थित रहते हैं और छठ में भी पूरा सहयोग देते हैं, किसी चीज हर चीज का जो है। और वार्ड नंबर करीब मान लीजिए कि ये कौन सा वार्ड आपने बताया? 7 में और वार्ड नंबर 7 में क्या क्या काम हुए हैं? आप लोग का मकान तो होगा? एकदम आवास भी मिला है, पानी टंकी लगी यहाँ पे जो है, हाँ। मतलब पियाऊ जल जो है। अच्छा, ये बच्चे जो पी रहे हैं सामने? अच्छा, ये प्याऊ जल जो बच्चे सामने पानी निकाल रहे हैं, ये भी नगर अध्यक्ष के द्वारा कराया गया? अच्छा अच्छा। और करीब वार्ड नंबर 7 में मान के लिए करीब जितने भी करीब मकान है, 100 मकान हो गए तो मान लीजिए 70-80 मकान जो है आवास के पात्र है, आवास मिल चुका भी हम लोग को। 100 किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 6 से। आपके वार्ड में क्या है कंडीशन कार्य की, विकास कार्यों की? काम बहुत अच्छा हुआ है नगर पंचायत में, पूरे नगर पंचायत में। जी। यहाँ इंटरलॉकिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पहले बैठने की जगह नहीं थी। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग जो दिखाई दे रही है, पहले यह पूरा कच्चा था? पूरा कच्चा था। अच्छा। ये माननीय चेयरमैन द्वारा बनाया गया। जी। उधर भी सड़क काम हो रहा है जी। और लाइट भी। सड़क का काम वो पिछली साइड में उधर? हाँ, उधर पोखरे के चारों तरफ। अच्छा, जो पोखरा है। जी हाँ। जी। आवास अभी नहीं, इससे पहले नहीं मिला था तो कैसे रहती थी? कैसा मकान था आपका? पहले भैया तो करकट तब जब से आवास मिला तब से मैंने खुश हो गया। अच्छा, पहले करकट का मकान था, अभी आवास मिलने के बाद ये पक्का मकान आपका बना है। अच्छा, बरसात वगैरह में बड़ी दिक्कत होती रही होगी पहले करकट में, अब ठीक है सब? वार्ड नंबर 2। क्या नाम है वार्ड का? कमाल चक। कमाल चक। यहाँ पे रोड का काम और आवास, शहरी आवास योजना के अंतर्गत आवास का लाभ मिला है आप लोगों को? आवास हमको मिला, आवास लाभ मिला। अच्छा। राम पलट हाँ। जी, किस वार्ड से हैं? अच्छा। राम पलट क्या, यादव सोनकर क्या? सोनकर। वार्ड नंबर 6 से हैं? हाँ। वार्ड नंबर 6 के क्या हालात है? नगर पंचायत के द्वारा विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? बहुत हुआ, रोड का, आवास का, सब कुछ हुआ है। हाँ। पूर्व प्रधान इश्तियाक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कहेंगे अभी तक का जो आकलन है आपका नगर पंचायत का? ये पीछे मैं 1-2 बार आया तो बड़ी गंदगी इस गली में रहती थी, इंटरलॉकिंग जब नहीं थी, काम कैसा हुआ? नहीं, राम प्रताप तो काम किए हैं यहाँ बहुत अच्छा। जहाँ जहाँ नहीं विकास होना था
वहाँ किए हैं और हर गली में बहुत उनका अच्छा प्रभाव है और शक्तिशाली आदमी है, सबसे मिलने जुलने वाले आदमी हैं। ऐसा ही नेता चुनना चाहिए, अपने क्षेत्र का ऐसा ही नेता होना चाहिए कि हर दुख सुख में खड़ा रहे, हर मौके पे आदमी के दरवाजे पहुँचे, सबकी समस्या सुने। वही नेता चिड़ियाकोट नगर पंचायत का चेयरमैन होना चाहिए। दरअसल इस बार के निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे एक प्रत्याशी ने नगर पंचायत की कमियां निकालते हुए मीडिया में बयानबाजी किया। दरअसल विरोध करते करते वह यह तक भूल गए कि जिस चिड़ैयाकोट खरिहानी के जर्जर सड़क का वो जिक्र कर रहे हैं वह नगर पंचायत के अधीन नहीं बल्कि PWD के अधीन आती है। जिन उधड़े हुए ईंटों की बात उन्होंने की वो डूडा ने लगवाया है। तो अगर सड़क खराब है तो उसकी मरम्मत जिला प्रशासन व PWD विभाग करवाएगा, न कि नगर पंचायत चिड़ैयाकोट। फिर भी अपने नगर क्षेत्र की जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए राम प्रताप यादव ने दर्जनों पत्र विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों को लिखा। उन्होंने भरोसा जताया है कि PWD विभाग जल्द ही सड़क निर्माण पर काम करेगा। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत कार्यों का लोकतंत्र में किसी को भी विरोध करने का अधिकार है, लेकिन झूठ तो मत बोलो, जनता को गुमराह तो मत करो, उनसे सच बोलो, बाकी जनता की अदालत में सबका फैसला होगा। एक सड़क की बात हो रही है सर कि जो खरियानी की तरफ सड़क जाती है चिड़ैयाकोट चौक से, वो बहुत ख़राब है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो ईंट इस्तेमाल की गई है फुटपाथ वगैरह में या खड़ंजों में, वो काफ़ी ख़राब है। इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए जो सड़क जो रासेपुर रोड और तिराहे का जो चिड़ैयाकोट कस्बे का तिराहा है, उस तिराहे से रासेपुर होते हुए वह रोड जो है बोंगरिया खरियानी महनाजपुर तक जाती है, वो जो है आजमगढ़ PWD डिवीज़न की सड़क है। और जो PWD की सड़क है उस पर नगर पंचायत कोई काम नहीं करा सकता। उसके बाद भी जब वहाँ गड्ढा हुआ है, जब भी वहाँ कोई समस्याएं हुई हैं, तो नगर पंचायत की तरफ से तमाम उसमें जो है हमने टुकड़ा गिरवाया है, राविश गिरवाया है। और नगर पंचायत की तरफ से हमने तमाम PWD को लेटर लिखा है। और लेटर लिखने के बाद उसका यह परिणाम है कि आज के डेट में वो सड़क बन रही है और उसके बगल में नाला भी बन रहा है, सड़क भी बनने का काम हो रहा है। और वह जो है जैसे विभाग का उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम विभाग हैं। PWD विभाग है, तो ग्राम विकास विभाग है, तो जो है आबकारी विभाग है, तमाम विभाग हैं। तो एक दूसरे का यह नहीं कि अब सरकार है तो सरकार के नाते एक दूसरे के विभाग में हस्तक्षेप आदमी कर देगा। जब भी काम करेगा तो उस विभाग का आदमी ही काम करेगा। तो इसलिए नगर पंचायत है चिड़ैयाकोट में, तो नगर पंचायत की जिम्मेदारी गलियों का इंटरलॉकिंग कराना, नाली दुरुस्त कराना, नाला बनवाना। अब यह काम नहीं है कि PWD की जो सड़क है, चाहे वो मोहम्मदाबाद से चिड़ैयाकोट की सड़क हो, चाहे आजमगढ़ से गाजीपुर की सड़क हो, चाहे वह जो चिड़ैयाकोट से महनाजपुर की सड़क हो, यह सब PWD की सड़कें हैं। जो PWD की सड़कें हैं उसको जो है PWD के अधिकारी कर्मचारी या उसके मिनिस्टर उसका काम करवा सकते हैं, उसको बनवा सकते हैं। तो इसके बाद भी हमने जो है एक बार नहीं दसों बार लेटर लिखा है। वह तमाम लोग हमारे पास उसकी जो कार्रवाई हमने किया है, वह कार्रवाई हमारी ऑफिस में रखी हुई है। जो भी चाहेगा उसको हम दिखाने का काम करेंगे। और हमारे लिखने पढ़ने पर हमारे सिफारिश पे यह जो है सड़क बन रही है और आज प्रमाण है। और उसके जो सड़क के दोनों तरफ नाला बन रहा है। आप जो है, लेकिन जो विरोधी हैं उनको दिखाइए नहीं दे रहा है। आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं सड़क वाले मामले में आपका नाम लेकर के और इस तरह से कहना कि नगर पंचायत में कोई काम नहीं हुआ है, देखिए आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जो विरोधी हमारे हैं सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अगर जो पॉलिटिकल आदमी होता है वह जानता है कि कौन सा विभाग है, किस विभाग का कौन सा काम है और कौन विभाग कौन सा काम कराता है। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो तो परदेसी हैं। वो तो आज 4.5 साल सऊदीया थे, अब आ गए हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा है कि चेयरमैन साहब जो है क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए हैं। और नगर पंचायत है तो नगर पंचायत में भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं,
एमएलए है, एमपी है, एमएलसी है और तमाम विभाग है, डूडा है तो सूडा है तो पीडब्ल्यूडी है तो ग्राम विकास है, उनकी तरफ से भी सड़कें बनवाई जाती हैं। तो जो डूडा की सड़कें हैं, डूडा का काम गलत हुआ है। डूडा के लोग जो है वो जो है सरकार से पैसा आता है, तमाम एमपी एमएलए के संरक्षण में उसमें काम होता है। अगर वो सड़कें टूट रही है तो उसके जिम्मेदार नगर पंचायत नहीं है, नगर पंचायत उसके लिए जिम्मेदार है। नगर पंचायत जो सड़कें बनवाई है, नगर पंचायत ने जो नाले बनवाए हैं, नगर पंचायत ने जो नालियों को निर्माण करवाया है, अगर वह टूटी है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा विभाग जिम्मेदार है, मेरा अधिकारी जिम्मेदार है, मेरा कर्मचारी जिम्मेदार है। लेकिन डूडा काम करवा रहा हो, पीडब्ल्यूडी काम करवा रहा हो, ग्राम विकास काम करवा रहा हो, तमाम कार्यदायी संस्थाएं हैं अगर काम करवा रही हैं, अगर उसमें काम गलत हो रहा है तो उसके लिए नगर पंचायत जिम्मेदार नहीं होती है। आप भी उसको जानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अब तो 5 साल का वक्त बीतने जा रहा है, ऐसी क्या उपलब्धि आपने अर्जित की है जो अपने नगर वासियों को आप बताना चाहते हैं। उनसे ये भी पूछा गया कि आपके विपक्षी आप पर शब्द बाणों की वर्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे नगर में जो विकास हुआ है सो हुआ ही है। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में जनता ने अपना भरपूर सहयोग दिया है, जिसका परिणाम ये रहा कि पूरे प्रदेश में स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी नगर पंचायत 7वें स्थान पर पूरे प्रदेश में रही और पूरे देश के सामने नगर विकास मंत्री ने चिरैयाकोट नगर पंचायत का सम्मान किया। यह उपलब्धि हमारे लिए और क्षेत्र की जनता के लिए गर्व का विषय है। 1 तारीख को हम दिल्ली गए, ताल कटोरा स्टेडियम में हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। हमको नगर विकास मंत्री कौशल किशोर जी ने सम्मानित किया। हमारी नगर पंचायत जो है पूरे प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त की है। अब इससे अच्छा उदाहरण और इससे अच्छा जो है काम क्या पेश हो सकता है, जिसको सरकार प्रमाणित कर रही है कि चिरैयाकोट ने सबसे अच्छा काम किया है। राष्ट्रपति महोदय प्रमाणित कर रही हैं, मंत्री प्रमाणित कर रहा है, शासन प्रशासन प्रमाणित कर रहा है। तो जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी हमको कोई चिंता नहीं, वो प्रमाणित करें या न करें, हमारी जनता हमको प्रमाणित कर रही है। और आज उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है और यह जनता चिरैयाकोट की जो जनता जो उमड़ी है, आज जो है वो बधाई देने के लिए उमड़ी है। चिरैयाकोट की जनता को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। राम प्रताप यादव ने कहा कि हमने अपने कार्यकाल में अनगिनत पात्रों को आवास, पेंशन व सरकार की तमाम योजनाओं से लाभान्वित किया। हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नगरवासियों की सेवा करते हुए हमेशा नगर पंचायत को अग्रणी रखें, सभी को सुविधाओं का लाभ मिले। हमारी ये कोशिश, हमारा ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि हम कहने में नहीं करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के लोगों से हमेशा आशीर्वाद मिला है और ये आशीर्वाद हमेशा आगे मिलता रहेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।